जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाइट ऑफ गोस्ट में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों और राज को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे? यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहाँ आज भी गूंजती हैं भूतों की सिसकियाँ और जिन्नों की कहानियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ऐसा गांव जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन रात का अंधेरा इस गांव को डरावने सपनों में बदल देता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह श्रापित है। गांव वालों का मानना था कि इस कुएं में सर कटे भूत का निवास है जो रात के समय गांव में आतंक मचाता है। बहुत समय पहले इसी गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। वह गांव वालों के साथ बहुत अत्याचार करता था। किसी भी छोटी सी गलती पर लोगों को बुरी तरह से पीटता और उन्हें अपनी बर्बरता का शिकार बनाता। उसकी निर्दयता का शिकार एक दिन एक गरीब किसान हुआ जिसका नाम था मोहन। मोहन ने ठाकुर के अत्याचार का विरोध किया और ठाकुर ने क्रोध में आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी आत्मा ने शपथ ली कि वह ठाकुर और उसके वंशजों से बदला लेकर रहेगी। किसान मोहन की आत्मा ने सर कटे भूत का रूप धारण किया और रात में गांव में घूमने लगी। उसने ठाकुर रणवीर सिंह के परिवार को एक एक करके मार डाला। उसकी निर्दयता का अंत नहीं हुआ। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाया। हर तांत्रिक की कोशिश असफल रही और वे खुद भूत के शिकार बन गए। गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। जो भी रात में बाहर निकलता वह भूत के गुस्से का शिकार बनता। सर कटे भूत का आतंक इस कदर बढ़ गया था कि लोगों ने अपने छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने बहुत सारे तांत्रिकों, ओझाओं और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने तरह तरह के अनुष्ठान किए, मंत्रों का जाप किया, लेकिन कोई भी भूत को वश में नहीं कर पाया। भूत ने हर बार उन सबको बुरी तरह से मारा और गांव वालों के दिल में और भी डर भर दिया। कोई भी उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। आज भी नरसिंहपुर गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं और दरवाजों को मजबूती से बंद कर लेते हैं। सरकटे भूत का आतंक गांव में अब भी जारी है। उसकी भयानक चीखें रात के सन्नाटे को चीर देती हैं और लोगों के दिलों में खौफ भर देती हैं। किसी ने आज तक उस भूत को हराने की हिम्मत नहीं और शायद आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। सर कटे भूत की कहानी की भयावहता का विस्तार गांव के अन्य हिस्सों तक हो चुका है। आसपास के गांव भी इस भूत के आतंक से त्रस्त हैं। लोग अपने बच्चों को इस भूत की कहानियां सुनाकर डराते हैं ताकि वे रात में घर से बाहर न निकलें। भूत की उपस्थिति के कारण गांव में एक अलग ही वातावरण बन चुका है। लोगों ने अपने घरों के बाहर नीम की पत्तियां लटकाना शुरू कर दिया है ताकि भूत का प्रभाव कम हो सके, लेकिन इस सब का भी कोई असर नहीं हुआ। गांव वालों का मानना है कि जब तक उस भूत को मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह इसी तरह लोगों को सताता रहेगा। लेकिन उसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए ये कोई नहीं जानता। हर कोई उसे शांत करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसकी भयानक चीखें और हंसी उन्हें और भी डरावनी लगती हैं। सरकटे भूत की यह कहानी नरसिंहपुर गांव की एक अदृश्य परंपरा बन चुकी है। ये भूत आज भी वहां मौजूद है और लोग उसकी भयानक उपस्थिति को महसूस करते हैं। इस भूत का आतंक कभी खत्म नहीं होगा और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में डर भरती रहेगी। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और ये ठान लिया कि वे इस भूत के आतंक को समाप्त करेंगे। उन्होंने दूर दूर से विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया जो बहुत ही कठिन और खतरनाक था। क्या वे नौजवान इस भूत के आतंक को समाप्त कर पाएंगे या फिर वे भी भूत के गुस्से का शिकार बन जाएंगे? ये रहस्य अब भी बना हुआ है और गांव वाले उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनका गांव इस आतंक से मुक्त हो सकेगा। नरसिंहपुर गांव आज भी अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। सर कटे भूत का आतंक जारी है और ये कहानी हर सुनने वाले के दिल में खौफ भर देती है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि कुछ डरावनी घटनाएं कभी समाप्त नहीं होती और उनका आतंक हमेशा कायम रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।